Hey guys, you're most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture, and today in this video lecture we are going to start with chapter 9 which is simple and compound interest of class 8th. देखिए आज की ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसा आप लोगों ने कमेंट्स किया था कि आपके जो टर्म यूनिट टेस्ट होने वाला है उसमें आपका ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 9। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर 9, 10, 11। तो चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 और बहुत ही जल्दी इसको कंप्लीट करके फिर बाकी की चीज़ें आपकी कंप्लीट कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं जो कि अलग अलग टॉपिक्स के हैं, आपके ही बुक एशांत के। तो आप जा करके वहाँ से हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। बट अगर आपको चैप्टर 9 पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है, तो ध्यान से देखिए और स्किप नहीं करें, है ना, अदरवाइज एज यू विश। तो चलिए फिर बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दूंगा चैप्टर 9 का। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि मैं जब भी कोई भी चीज़ें स्टार्ट करता हूँ, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, एक वीडियो लेक्चर भले 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का हो, बट मैं बनाता ज़रूर हूँ उसके इंट्रोडक्शन पर, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि क्या है ना कि हम एक्सरसाइज तो सॉल्व करते हैं बट उसके बारे में एक्चुअली हमें पता नहीं होता है ना। तो आपको क्या है कि उस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअली आप जो पढ़ने जा रहे हो वो एक्चुअल में है क्या, है ना। तो चलिए फिर आज मैं बताता हूँ आपको कि चैप्टर 9 के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, आपको क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। अब ये स्कूल का कोई प्रिंसिपल नहीं है भाई। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि अगर आप कहीं से पैसा ले रहे हो तो कितना पैसा आपने लिया है। जैसे यहाँ पर लिखा है द मनी बोरोड और लेंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल, इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय पी। यानी हम इसे किससे डिनोट करेंगे? पी से डिनोट करने वाले। यानी पूरे एक्सरसाइज के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर हम इसको किससे डिनोट करेंगे? पी से डिनोट करेंगे। क्लियर चीज़ है? बोरोड और लेंट का मतलब क्या हो रहा है कि आपने कितना पैसा लिया हुआ है। सपोज करिए कि अगर मैंने किसी से 2000 रुपये लिया हुआ है तो मेरा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 2000 रुपीज़ हो जाएगा। क्लियर चीज़ है? चलिए तो ये तो हो गया प्रिंसिपल। सेकंड थिंग इज अ टाइम। देखिए टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्या है ना, आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। क्लियर चीज़ें? क्या क्या चीज़ें चाहिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए? प्रिंसिपल, रेट और टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला भी होता है वो भी होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्लियर चीज़ें? क्योंकि रेट आपको जब भी देगा वो परसेंट में देगा। समझ में आ रही बातें? रेट जो देगा वो परसेंट में देगा। जैसे बोल रहा है कि सपोज कि आपने किसी से 2000 रुपये लिए हैं, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया? 2000 रुपये हो गया। कितने के रेट से लिया? तो 10% पर एनम। यानी कि अगर आपने 2000 रुपये किसी से लिया है तो आपको हर साल उन्हें 2% देना पड़ेगा या फिर 10% देना पड़ेगा। तो 2000 रुपीज़ प्रिंसिपल हो गया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी कि टाइम कितना हो गया? 1 ईयर। क्लियर चीज़ें? पर एनम का मतलब होता है 1 साल, हर साल, प्रति साल, प्रत्येक साल। क्लियर? एनम का मतलब साल होता है, पर ईयर का मतलब 1 साल। क्लियर चीज़ें? अब जैसे मान लो कि आपको प्रिंसिपल भी पता चल गया, रेट भी पता चल गया, टाइम भी पता चल गया, तो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आप ये समझ लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लीजिए। इसके बाद फिर इसका बाद का जो मैं इसको इरेज करके करूँगा, मैं आपको पूरे फॉर्मूला बताऊँगा कि फॉर्मूला एक्चुअली है क्या क्या। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, परेशान ना होइए। सो टाइम क्या होता है? द टाइम पीरियड फॉर विच द मनी इज बोरोड और लोन्ड, इट इज डिनोटेड बाई टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब जैसे हम लोग लोन कराते हैं किसी चीज़ को, अगर आप बाइक वाइक लेने जाओ या फिर कोई गाड़ी लेने जाओ, साइकिल लेने जाओ, आप बोलते हो कि भैया ऐसा है कि मैं इंस्टॉलमेंट में आपको पे करूंगा। जैसे मोबाइल भी लेने जाओ तो लिखा होता है ना 0% डाउन पेमेंट। तो 0% डाउन पेमेंट का मतलब 0% आपका रेट हो गया, है ना। अब जैसे आप मोबाइल लेने जाओगे तो मान लीजिए उसने आपसे बोला कि भैया देखिए ऐसा है, आपको 3000 रुपये दे करके मोबाइल ले लेना होगा। ये मोबाइल 20,000 का है, आपको पर मंथ 1500 या 1600 रुपये देना पड़ेगा। कब तक देना पड़ेगा? 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक। क्लियर हो रही चीज़ें? तो ये करके आपको देगा। तो ये क्या होता है? टाइम होता है, यानी कि कितने टाइम के लिए आपने किसी से कोई भी चीज़ लिया है। यहाँ पर खासतौर पे पैसों की ही बात की जाएगी। क्लियर है चीज़ें? फिर आपकी अगर बात करें तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि वही मैंने बताया कि आपने जो इंटरेस्ट लिया सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, वो क्या करना होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि कितने के इंटरेस्ट से आपने लिया है। जैसे फिर वही मोबाइल वाला अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आपने 3000 रुपये दिया, मोबाइल 20,000 का था, तो कितना परसेंट आ रहा है? तो आपसे बोला जाएगा कि भैया आपको 5% देना पड़ेगा पर मंथ। तो 5% जो होता है, 2% जो होगा, 1% जो होगा वो आपको देना पड़ेगा, उसे हम रेट बोलते हैं, है ना। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि आपका एक्सरसाइज 9B और C में आएगा, बट देख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली है क्या। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट 2 तरीके से निकलता है, इसके 2 फॉर्मूलेज होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया। सिंपल इंटरेस्ट तो मान लीजिए कि 1 साल पे होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है?
कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपने जो लोन लिया है, आपने जो पैसा लिया है, अगर आपने टाइम पर उसको नहीं दिया तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। या फिर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब देखिए, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो अमाउंट और प्रिंसिपल को लेकर के होता है। अमाउंट और प्रिंसिपल क्या होता है बताता हूँ। देखो, प्रिंसिपल तो क्लियर है आपको, ध्यान से देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट को CI लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को SI लिखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को SI लिखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को CI लिखते हैं। क्लियर? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले समझ लीजिए, द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पेड ईच ईयर इज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द अमाउंट बोरोड और लेंट। जैसे मान लीजिए कि क्या हो रहा है कि मैंने 2000 रुपये अगर लिए हैं तो मैं हर महीने में 200 रुपये दूंगा। ये सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है किसका? 2000 रुपये का। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? जैसे 2000 रुपये अगर मैंने लिया है तो मैंने एक महीने में उन्हें 200 रुपये दिया। क्लियर चीज़ है? अब कंपाउंड का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मैं 2000 का 10% उन्हें दे रहा हूँ, 2000 का अगर मैं 10% उन्हें दे रहा हूँ तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने उन्हें कितना दे दिया सर? 200 रुपये दे दिया। क्लियर चीज़ें? अभी भी मेरे पास बहुत सारे पैसे बचे हैं ना, तो जो पैसा होगा उस पर फिर से हम लोग क्या करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। समझ आ रही चीज़ें? जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये आपके पास में, आपने सिंपल इंटरेस्ट दे दिया तो कि 10 रुपये दे दिया, तो यानी कि आपका 110 रुपये हो गया। अब 110 अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा तो फिर 100 का 10% निकालेंगे तो 120 हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दिया है तो 100 का 10% 110, फिर 110 का 10% करेंगे, जो आएगा उसको लिखेंगे, फिर जो आएगा उसका भी 10% करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है। खैर, परेशान ना होइए, एक्सरसाइज करेंगे सब समझ में आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द अमाउंट एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। जैसे मान लीजिए कि आपको 1 साल के लिए दिया गया है कोई भी लोन, कोई भी चीज़ अगर आपको 1 साल के लिए दिया गया है तो 1 साल के एंड में आपने जितना भी भरा होगा पैसा, अगले साल उसका क्या लगेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाएगा एज द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर, और वो जो होगा आपका प्रिंसिपल बन जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। सिंपल से शब्दों में समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से 5000 रुपये लिया है तो 5000 रुपये क्या हो गया सर? प्रिंसिपल हो गया। कितने के रेट से लिया? 10% के रेट से दिया तो ये R हो गया। कितने साल के लिए लिया है? तो आपने लिया है इसको 3 ईयर्स के लिए। कितने ईयर्स के लिए? या 3 ईयर्स के लिए लिया है। तो 10% पर एनम 5000, चलो इसको 50,000 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो रहा है कि 10% आपने 1 साल तो दिया तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा सर? कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो जाएगा कि ये जो 5000 रुपये था ये तो प्रिंसिपल था, बट जब आपने 10% दे दिया है और इस पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लग जा रहा है तो जितना आपका आंसर आएगा यानी कि 50,000 प्लस 5,000 55,000, उसका 10% आपको नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। खैर, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फिलहाल इसको इरेज करके आपको मैं जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो बता देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज और एक एक क्वेश्चन को एकदम धूमधाम से उड़ा दिया जाएगा। तो चलिए अब आपको इसके फॉर्मूले के बारे में बता देते हैं। यहाँ हमने लिखा है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला और इसके बाद हम लोग लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। पहले समझिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू द प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, या इसी को शॉर्टकट में लिखते हैं PRT अपॉन 100। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PRT। प्रिंसिपल का P निकाल लिया, रेट का R निकाल लिया, टाइम का T निकाल लिया और ये बन गया PRT अपॉन 100। ये फॉर्मूला हो गया सर आपके किसका? सिंपल इंटरेस्ट का। अब अमाउंट का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। आप इसे सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल भी कर सकते हो। अब देखिए सर, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे आप अमाउंट निकालने के लिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? PRT अपॉन 100। तो P प्लस सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू यहाँ पर क्या रख दिया? P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब देखिए आप, यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी B है, बीच में प्लस है तो यहाँ P को मैंने कॉमन कर लिया। जब मैं P को कॉमन कर लूँगा तो यहाँ क्या बचा? 1 प्लस ये P तो बाहर आ गया, P तो बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा? RT अपॉन 100। यानी अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P प्लस SI यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, या इसको उल्टा भी कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट प्लस P। बट फॉर्मूला जो बन जाएगा आपका P प्लस PRT अपॉन 100। तो आपको अमाउंट का फॉर्मूला याद रखना है P प्लस SI। अगर सिंपल इंटरेस्ट आपने फाइंड कर लिया है तब आप डायरेक्ट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता है तो आप P प्लस यही फॉर्मूला लगाओगे, P इंटू 1 प्लस RT अपॉन 100। क्लियर ये चीज़ें? बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे एकदम धूमधाम से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, तो परेशान मत होइए। अब देखिए सर, ये आपका P यानी कि क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। P यानी कि प्रिंसिपल होता है। ये होता है रेट, ये होता है टाइम। सिंपल सा फॉर्मूला है, रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। जैसे देखो, SI का फॉर्मूला है PRT अपॉन 100। यहाँ पर मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ SI। क्लियर चीज़ें?
SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, इसी को मैंने वहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब एक चीज़ आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों मेरे भाइयों, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, मान लो कि मैंने इसके अपॉन में 1 कर दिया, इसके अपॉन मैंने 1 कर दिया और इसको मैंने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। ध्यान से समझिएगा, मैंने अपॉन 1 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने बताया है ना सर, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होते हैं, कहा जाता है ना। तो 1 इज़ अ भगवान, 1 क्या भगवान, कैसे 1 भी होता है सबके साथ में बट दिखाई नहीं देता। जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ कि 3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे फिर भी 3 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे फिर भी 3 होगा, 3 रेज़ टू द पावर 1 भी 3 होगा और 3 अपॉन 1 भी 3 होगा। तो यहाँ भी भगवान, यहाँ भी भगवान, यहाँ भी भगवान, यहाँ भी भगवान, तो क्या हो गया सर, सबका मालिक एक सुना है ना, वो एक एक्चुअली इसके लिए कहा जाता है कि एक क्या है, सबका मालिक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा सर, PRT अपॉन 100 और इसका हमने क्या कर दिया सर, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, प्रिंसिपल अगर आपको निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल जब निकालना होगा तो इसको इधर ले जाएंगे तो SI इंटू 100, ये नीचे चला जाएगा तो RT, SI इंटू 100 अपॉन RT। अब मान लो हमें रेट निकालना है, रेट निकालना तो हम क्या करेंगे, रेट को यहीं पर छोड़ देंगे, ये P और T कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, 100 कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो R अगर निकालना हो तो क्या होगा, SI इंटू 100, SI इंटू 100 अपॉन PT। क्लियर। अब अगर टाइम निकालना हो तो क्या होगा, टाइम को इधर छोड़ देंगे, PR नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो टाइम इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू R। तो ये तो था आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ रटना वटना नहीं है यार, बहुत सिंपल है। बस आपको इतना याद रखना है कि SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100 होता है और अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, बाकी तो आप एकदम ईजिली कर लोगे। तो ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला और पहला एक्सरसाइज पूरा इसी फॉर्मूले पर होने वाला है। ठीक, तो इस वीडियो लेक्चर के बाद जो वीडियो लेक्चर आएगा तुरंत आ जाएगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 9A जब सॉल्व करेंगे तो सेम फॉर्मूला लगा करके देखिए किस तरीके से आंसर लाया जा रहा है। तो चलिए फिलहाल अभी इसको इरेज करते हैं और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी फॉर्मूले हैं उसको बता करके ये वीडियो लेक्चर यहीं पर ख़त्म करेंगे और जल्दी एक्सरसाइज आपके लिए लेकर के आएंगे। तो अब हम देखते हैं सर फॉर्मूले कंपाउंड इंटरेस्ट का, इतना सारा फार्मूला देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जिसका मैं पूरे एक्सरसाइज में यूज़ नहीं कराऊंगा, पूरे चैप्टर में यूज़ नहीं कराऊंगा, लेकिन आपका सारा आंसर आ जाएगा। सो विश्वास रखिए और करिए। अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या सर, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। क्या है सर, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। यहाँ n क्या है सर, तो यहाँ लिख लीजिए p इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, n इज इक्वल्स टू टाइम। n क्या है सर, टाइम है। r क्या है मित्र, r आपका रेट है। क्लियर ये चीज़ें। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू द पावर टाइम। और टाइम आपको 2 साल भी हो सकता है, 4 साल भी होता है और 1/2 ईयर भी हो सकता है। सपोज करिए कि सिंपल सा समझ लो, अगर मान लो आपको दे दिया गया है कि भैया 15 मंथ्स, कोई क्वेश्चन दिया है और उसमें दे दिया 15 मंथ्स, तो आपको तो पता है यार कि एक साल में केवल 12 मंथ होते हैं। अब 15 मंथ आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल तरीका सुन लो। आप क्या करोगे, आप कर देना यहाँ 1 ईयर, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, प्लस 3 मंथ कर सकते हो। 1 ईयर प्लस 3 मंथ कितना हो जाएगा, 15 मंथ्स। बट इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, 1 ईयर प्लस 3/12 लिख देंगे, क्योंकि 12 मंथ में से 3 मंथ तो काटा पीटी खून खराबा करके 1/4, तो 1 ईयर प्लस 1/4 कर देंगे, फिर इसका होल यानी मिक्स्ड वाला फॉर्मूला लगा करके इजीली सॉल्व कर देंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1 मिक्स्ड 1/4, तो इसको करेंगे 4 1 4 प्लस 1 5/4। तो इस तरीके से करके हम लोग चीज़ों को सॉल्व करेंगे। अगर मान लो आपको दे दिया 13 मंथ्स, फिर भी हम यही काम करेंगे, 1 ईयर प्लस 1/12 कर देंगे। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो घबराइएगा मत, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का ये जो फॉर्मूला दिया, आप कहोगे सर इतना बड़ा फॉर्मूला कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर n माइनस पी, फिर यहाँ पी तो p कॉमन कर लिया तो 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n माइनस 1 आ गया। लेकिन सर मैं आपको बता दूं, अगर तो ये वाला फॉर्मूला हम किसी भी एक्सरसाइज में यूज़ नहीं करेंगे। फॉर्मूला दिया है, कोई बात नहीं, देने दीजिए, हम इस फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बिलीव इन योर निखिल सर, परेशान मत, ये सब किया जाएगा। बस जानते रहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। CI इज इक्वल्स टू A माइनस P, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n माइनस P। बट मत ध्यान दीजिए,
ये वाला जो फॉर्मूला है सर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या बन जाएगा, A इज इक्वल्स टू P इंटू 1+R1/100 1+R2/100। अब आप यहाँ पर देखो रेट डिफरेंट है, रेट क्या डिफरेंट है ना, तो यहाँ पर मैंने लिखा है इफ़ द इंटरेस्ट रेट्स आर डिफरेंट फॉर ईच ईयर, यानी कि जो इंटरेस्ट है रेट का वो क्या हो रहा है सर, पर ईयर चेंज हो रहा है। यानी बोल दिया गया कि भैया मैं आपसे पहले साल 10% लूँगा और दूसरे साल में 20% ले लूँगा बढ़ा करके, अगर आपने नहीं दिया तो तीसरे साल में और ज़्यादा ले लूँगा। तो ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1+R/100 1+R2/100। आप सपोज कर लीजिए सर कि इसने आपको लगभग 5 अलग अलग इंटरेस्ट दे दिया, तो यहाँ 1+R3/100 1+R4/100 1+R5/100 करके हम सॉल्व करेंगे। लेकिन इतना अलग अलग कौन करने जाए, सिंपल सा मैं तरीका बता दूंगा, उस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर लोगे। सो इट वॉज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 9th चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर कराई हैं, ये आपको एकदम अच्छे तरीके से लिख लेना है और सॉल्व कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। परेशान नहीं होना है और एकदम इजीली सारी चीज़ों को कर लेना है। तो होप कि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। देखिए अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी लगता है कि मैथमेटिक्स में उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उनके साथ भी वीडियो लेक्चर ज़रूर शेयर करिएगा। आप यहाँ तक अभी तक इसलिए थे क्योंकि चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर करिए ताकि उनकी भी जो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है वो एकदम अच्छे से सॉल्व हो जाए। और हमारे प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर मैक्सिमम मैंने चैप्टर्स आपके करा दिए हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स उन्हें बहुत अच्छे से पता है। और अगर आप हमारे यूट्यूब फैमिली पर नए मेंबर हैं तो आपका स्वागत है। तो चलिए फिर आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं और जल्दी मुलाकात होगा आपसे एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए नए वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।